पांचों भाइयों को रात्रि बैठ कर उपदेश किया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में उपदेश कन्हैया का नहीं आया। लेकिन वही उपदेश जो कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को रात्रि भर समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि युधिष्ठिर कन्हैया को छोटा समझते हैं कि ये तो मेरा छोटा भैया मामा का लड़का है, लेकिन अर्जुन ने गुरु के नाते से ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए अर्जुन को ज्ञान समझ में आ गया। गोविंद ने ले जाकर भीष्म पितामह के सामने पांचों भाइयों को खड़ा कर दिया और भीष्म पितामह से कहा, प्रभु ये पांचों पांडव आपसे ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। भीष्म पितामह कहने लगे, राजन आप ये सब हमारे पास आए हैं कन्हैया, हम तुम्हारी सब चालाकी समझते हैं। लाला, जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान देने वाला है, वो भीष्म पितामह के आगे सबको लेके आया है। जानते हो, भीष्म पितामह ने सबको सुंदर उपदेश दिया। कन्हैया युधिष्ठिर को राजश्री प्राप्त करा के और द्वारिका को जाने लगे। युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन तुम गोविंद के साथ द्वारिका जाओ। अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका जाते हैं, कुछ दिन द्वारिका में ही रहते हैं, और मेरे प्रभु इस धराधाम को छोड़कर जब बैकुंठ के लिए परम गमन कर जाते हैं, अर्जुन द्वारिका से लौट करके फिर हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर में प्रवेश करते हैं। मन में सोचने लगे, क्या बात है अर्जुन, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अर्जुन ने कहा, भैया आज हमारे और बीच में हमारे गोविंद इस धराधाम को छोड़कर चले गए। जैसे ही मां कुंती ने सुना, तुरंत इस भूमि पर धड़ाम से गिरी और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। भक्तों, भगवान के ऐसे दो भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान का नाम सुनकर के परम गमन का और अपनों प्राणों का अंत कर दिया। एक तो जब राम अवतार लिया मेरे गोविंद ने, तो राजा दशरथ को पता चला कि सुमित्र लौट के आ गए हैं, और सुमंत ने कहा कि प्रभु लौटकर नहीं आए। तो राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम। राजा दशरथ ने अपने प्राणों का अंत कर लिया। इधर माता कुंती को पता चला कि कन्हैया द्वारिका छोड़ करके परम धाम गमन कर गए, तो माता कुंती ने तुरंत लाला का नाम सुन के अपने प्राणों का अंत कर लिया। पांचों पांडव द्रौपदी सब स्वर्गारोहण कर गए। देवी उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था, उस बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित है। परीक्षित जी महाराज पलथी मार करके बैठ गए, चारों तरफ देख रहे हैं कि वो नजर नहीं आ रहा है जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की थी, वो कहाँ है। अगर कोई बच्चा जन्म ले और जन्म लेकर के पलथी मार के बैठ जाए तो कैसा महसूस होगा। परीक्षित जी चारों तरफ देखते हैं। धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े हुए, पिता की राजगद्दी को संभालने लगे, बाबाओं की राजगद्दी को संभालने लगे, और संभालते संभालते एक दिन क्या होता है कि जरासंध का छल कपट का रखा हुआ मुकुट अपने सर पर धारण कर लिया और वन विहार करने गए। किसी संत की कुटिया में जाकर देखा कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जब मरा हुआ सर्प डाल दिया और राजा वापस आ गए, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि ने आकर के राजा को 7 दिन में मरने का अश्राप दे दिया। जब समीक ऋषि को पता चला कि श्रृंग ऋषि ने राजा को 7 दिन में मरने का अश्राप दे दिया है, तो गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ जल्दी से राजा को बताओ कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। और 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, राजा को बताया। अब राजा सोचने लगे कि 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिले। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने आ गए। बोलना पड़ेगा,